मैं मोहम्मद आमीन, प्रधानाचार्य इस्लामिया इंटर कॉलेज, आज पौधों में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में आपको बताएंगे। पौधे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्लावरिंग प्लांट और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सभी थाइलेमिक प्लांट आते हैं। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट और बीज वाले पौधों को, जिनमें बीज बनता है, वो भी दो तरह के होते हैं। एक नग्न बीजी पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें बीज फल के अंदर होता है। तो आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अर्थात एंजियोस्पर्मिक पौधों में जनन की क्रिया बताएंगे। पौधे की मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। फ्लावरिंग प्लांट में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो बड़ी होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, जबकि स्पोरोफिटिक प्लांट, गैमेटोफिटिक प्लांट बहुत ही शॉर्ट में छोटी अवस्था होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्थात इसमें गैमीट बनते हैं। और ये दोनों अवस्थाएं स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक अर्थात 2n और ½ n दोनों एक दूसरे के आल्टरनेट आती रहती हैं। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। सबसे पहले इन पौधों में जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके फूल की रचना यानी पुष्प की रचना क्या होती है? प्रत्येक पुष्प ही जनन अंग होता है। ये पुष्प के प्रमुख रूप से एक प्रारूपी अगर पुष्प का अध्ययन करें तो इस प्रारूपी पुष्प में 4 भाग होते हैं। कैलिक्स जो सबसे बाहरी चक्र होता है, दूसरा फिर करोला या पेटल जो कि इसके अंदर होता है, दूसरा चक्र, थर्ड वर्ड जो होता है ये एंडोशियम यानी नर जननांग होता है, और सेंटर में जो पाया जाता है इसको मादा जननांग या स्त्री केसर या गाइनोशियम कहते हैं। इस तरह से कुछ पौधे एक लिंगी होते हैं और कुछ पौधे द्विलिंगी होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें केवल पुष्प एक लिंगी होता है यानी नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होता है, उनको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है उसमें पुष्प नर और मादा अलग अलग होते हैं, जबकि सरसों, मटर, आम, जामुन इन सभी पौधों में पुष्प द्विलिंगी पाया जाता है, अर्थात एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के जनन अंग होते हैं, नर पुष्प नर जननांग और मादा जननांग। ऐसे पुष्प जिसमें पेडिसिल पाया जाता है उसको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। जिनमें पेडिसिल या ब्रंत नहीं होता है उसे आब्रंती या सेसाइल कहते हैं। ये डायरेक्टली स्टेम पर लगा होता है। तो सबसे पहले हम पुष्प के जो 4 भाग हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। एंडोशियम की इकाई जो होती है ये स्टेमन या पुंकेसर होती है। पुंकेसर सभी पुंकेसरों को सामूहिक रूप से एंडोशियम कहते हैं। एंडोशियम की एक अगर रचना देखी जाए तो प्रत्येक एंडोशियम या प्रत्येक पुंकेसर की 3 भाग होते हैं। एक फिलामेंट, ऊपर 2 भागों में बटा हुआ एंथर, और दोनों एंथर जहां पर जुड़े होते हैं उसे कनेक्टिव कहते हैं। ऐसे पुंकेसर जिनमें 2 एंथर पाए जाते हैं, 2 लोब होते हैं, उसे डाइथिकस कहते हैं। जबकि गुड़हल में केवल एक ही एंथर पाया जाता है, इसको मोनोथिकस कहते हैं। यहाँ पर कनेक्टिव जो होती है दोनों एंथरों को जोड़ने काम करती है, जो कि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बने होते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक एंथर, अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखें तो प्रत्येक एंथर इस तरह का दिखता है, जिसमें 2 कोष्ठक होते हैं और 2 पॉलन लोब होते हैं। इन पॉलन लोब में 2 छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इन्हीं में माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ये दोनों पॉलन ग्रेन्स एक स्थान पर एक कनेक्टिव जो दिखाया गया है, ये कनेक्टिव पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है जो दोनों एंथर को जोड़ने का काम करता है। प्रारंभिक अवस्था में इस तरह से होता है। जब ये मैच्योर होता है तो प्रत्येक पॉलन ग्रेन्स, इसकी एक रचना देखेंगे जो पॉलन माइक्रोस्पोर रेंजियम होती है। माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं या बीजाणु जनन कहते हैं। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं?
सबसे पहले किसी पॉलन ग्रेन्स में छोटी सी रचनाएं पाई जाती हैं जो एपिडर्मिस से घिरी रहती है और अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इनमें विभाजन की क्रिया होती है और इससे सबसे पहले आर्की स्पोरियल सेल बनते हैं। ये आर्की स्पोरियल सेल में सिंपल डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर इन कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया होती है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसके बाद इसमें अंदर की तरफ ये एपिडर्मिस के नीचे फिर विभेदन की प्रक्रिया शुरू होती है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 कोशिकाएं से घिरी रहती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल कुछ लंबाई में कोशिकाएं होती हैं जिनको इंडोथीशियम कहते हैं। एक मिडिल लेयर होती है जो कई लेयर की बनी होती है और सबसे नीचे वाली लेयर टेप्टम कहलाती है। ये टेप्टम वो लेयर है जो विकसित माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य करती है, अर्थात पोषक लेयर कहलाती है। अगर इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर यहाँ पर ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस लेयर, उसके नीचे इंडोथीशियम लेयर होती है और कई लेयर थिक मिडिल लेयर पाई जाती है। इसके सबसे नीचे लॉन्गिट्यूडनल कोशिकाओं की भित्ति पाई जाती है जिसको टेप्टम कहते हैं। ये टेप्टम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम यानी पॉलन ग्रेन्स के निर्माण के समय ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर को। तो सबसे पहले इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती हैं। कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के लिए आदिल उधर बढ़ा